लाइव में आपका स्वागत। आम आदमी पार्टी से कौन परिचित नहीं होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कामयाबी ने सबको चौंका दिया था। आम आदमी पार्टी वहां जिस तरह से कामयाब हुई थी उसने उसके हौसले बुलंद कर दिए थे। कुछ वक्त तक तो आम आदमी पार्टी खुद ही की खींचतान में लगी रही। कभी कोई पार्टी का नेता नाराज होता तो कभी किसी को मनाने में जुट जाते, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने अपने पंख पसारने दिल्ली से बाहर भी आरंभ कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जहां कुछ वक्त पहले दिल्ली से बाहर यूपी में विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर एक तरह से चौंका दिया, वहीं अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी अपने पांव पसारने और सियासी ज़मीन तैयार करने की कोशिशों में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में दिल्ली में कराए गए विकास कार्यों, खास तौर से सरकारी स्कूलों को आधार बनाकर उत्तराखंड सरकार को चुनौती दी कि वो खुली बहस करे। मनीष सिसोदिया की ये चुनौती उत्तराखंड के शहरी एवं विकास मंत्री मदन कौशिक ने स्वीकार की और कहा कि हम उनसे कहीं भी बात करने को तैयार हैं। हमने उत्तराखंड में बहुत विकास कार्य कराए हैं। मनीष सिसोदिया एक दिन पहले देहरादून पहुंचे और उन्होंने वहां पर कहा कि मैं खुली बहस को तैयार हूं, लेकिन वहां पर उत्तराखंड सरकार में मंत्री मदन कौशिक नहीं पहुंचे, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने उन पर जमकर सियासी तंज कसा और उत्तराखंड सरकार को विकास के मामले में हर मोर्चे पर विफल करार दिया। काबिल गौर है कि इससे पहले मनीष सिसोदिया यूपी में भी इसी तरह की चुनौती दे चुके हैं। आप नेता संजय सिंह भी ये बात कह चुके हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर यूपी सरकार चाहे तो खुली बहस कर सकती है और आम आदमी पार्टी की इस बहस की चुनौती को यूपी सरकार में एक मंत्री ने एक तरह से स्वीकार भी किया था, मगर खुली बहस नहीं हो सकी। तो क्या आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी द्वारा जहां पर भी खुली बहस की चुनौती दी जाती है तो वहां पर कोई खुली बहस को तैयार नहीं होता या फिर इधर उधर की बातें की जाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अपनी बात पर कायम हैं और वो बकौल अरविंद केजरीवाल उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब हमने दिल्ली में बिजली, पानी और ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों को एक तरह से रोल मॉडल बना दिया तो क्या हम यूपी में विकास कार्यों की गंगा नहीं बहा सकते हैं, यूपी में बिजली सस्ती नहीं कर सकते हैं, पानी के मामले में हम काफ़ी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं, क्या हम दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी सरकारी स्कूलों का कायाकल्प नहीं कर सकते हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कुछ वक्त पहले कहा था। उसी तरह की बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कह चुके हैं। और एक दिन पूर्व आपने देखा कि जब मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंच गए, उन्होंने कहा कि हमें वहाँ के मंत्री मदन कौशिक ने कहा था कि हम बहस को तैयार हैं, तो हम तो आए हैं बहस करने के लिए, लेकिन मदन कौशिक जी नहीं आए। बाकायदा मनीष सिसोदिया एक कुर्सी पर बैठे और दूसरी कुर्सी पर मदन कौशिक के नाम का उन्होंने एक कागज़ रखा हुआ था, एक तख्ती रखी हुई थी और उसको मीडिया के सामने भी दिखाया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर तंज कसा। तो आखिर सवाल ये उठता है लोगों के मन में कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इस तरह के विकास कार्य कराए हैं कि जो दूसरी रियासतों, दूसरे राज्यों में नहीं कराए गए हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में या उत्तराखंड में विकास कार्य नहीं कराए गए, बहुत विकास कराया गया है, लेकिन जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दिल्ली में जो विकास कार्य हमने कराए हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, वैसा विकास दूसरी रियासतों में, दूसरे राज्यों में नहीं कराया गया है। तो
क्या ऐसा ऐतिहासिक विकास करा चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार? काबिल गौर है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में दोबारा आई है। जी हां, और अरविंद केजरीवाल अपने विकास कार्यों का बखान जगह जगह करते रहते हैं। और अब तो उनके अलावा मनीष सिसोदिया हों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी, जो यूपी की सियासत में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, संजय सिंह, वो भी इस बात का बखान करते हैं, जगह जगह करते हैं कि हमसे बहस कीजिए, हम खुली बहस को तैयार हैं। और आम आदमी पार्टी के साथ किसका गठबंधन यूपी में रहेगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी खुद ही चुनावी मैदान में उतरने की बात करती है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के चीफ, वो भी सियासी मैदान में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर चुके हैं। और वो यूपी से पहले पश्चिम बंगाल का रुख कर चुके हैं और वहां पर वो नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कुछ वक्त पहले ममता बनर्जी से भी गठबंधन की बात कही थी, मीडिया में ऐसा कुछ आया था, लेकिन ममता बनर्जी ने मना कर दिया। जिसके बाद ओवैसी ने कहा, काफी उन्होंने ममता बनर्जी पर, जो वहां की सीएम हैं पश्चिम बंगाल की, सियासी हमला बोला। और अब असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तराखंड की तो उन्होंने कोई बात नहीं अभी सामने आई है, लेकिन यूपी में पूरे दमखम के साथ वो ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी जो विकास कार्यों की इतनी बखान करती है और लगातार चुनौती देती है खुली बहस की, कि आइए बहस कीजिए, अपना विकास कार्य दिखाइए और हमारे दिखाइए। एक दिन पूर्व मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में यह कहा कि वो 100 काम गिनाने की बात कर रहे थे, हमको 10 काम ही गिना दीजिए आप, उत्तराखंड में कौन से कराए हैं। तो इस तरह से लगता है कि आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुट गई है। सबकी निगाहें आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी का मुस्तकबिल यूपी और उत्तराखंड में कितना उज्जवल बनता है। वैसे ये एक सच्चाई है कि उत्तराखंड हो या यूपी, खासतौर से यूपी, यहां पर आम आदमी पार्टी की डगर काफी कठिन है। और उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी ये कह चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का यहां पर मजबूत होना एक तरह से टेढ़ी खीर है, नामुमकिन है। वो इस बात को नकारते हैं कि उत्तराखंड की जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है और यहां पर आम आदमी पार्टी कोई कमाल कर सकेगी। आपका कोई भविष्य उत्तराखंड राज्य के अंदर नहीं है। दिल्ली की परिस्थितियों में और उत्तराखंड की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क है। और आपने कोशिश भी की दिल्ली जीतने के बाद अन्य प्रदेशों में पैर पसारने की, लेकिन वहां लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। तो सिसोदिया आए, केजरीवाल आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई भविष्य नहीं। जो आदमी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, वो बात कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में जो है आकर के जो है सत्ता पर काबिज होने का काम करें।